बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि ग्राफ किस तरह से बनेगा और ग्राफ किन वैल्यूज़ के दरमियान बनाया जाता है और उन वैल्यूज़ के नाम क्या होते हैं और कौन सी वैल्यू हमने एक्स एक्सिस पे लिख रखनी होती है और कौन सी वैल्यू हमने वाई एक्सिस पे रखनी होती है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाने से पहले ये देखना चाहते हैं कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। अगर हम इसकी डिफ़ाइन देखें तो जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए हमारे पास बनाया जाता है और उनमें से जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं और उनमें से एक क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि जो डिपेंड नहीं कर रही होती और डिपेंडेंट वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो उसको देखते हुए हम ग्राफ को बनाएंगे। अब हमारे पास हमने जो एक्स एक्सिस पे तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है हम इसको लिखते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि एक कोई हमारे पास मैच है, क्रिकेट मैच। उसमें जब हमारे पास 10 ओवर्स थे तो 50 रन थे हमारे पास। 20 ओवर पे 100 रन थे और पहली विकेट 100 रन पे गिर चुकी थी। दूसरे 30 ओवर में 150 रन थे। 40 ओवर में 200 रन थे और दूसरी विकेट हमारी तकरीबन 175 रन पे गिर चुकी थी और पूरे 50 ओवर में 300 रन हो चुके थे। अब हमने इन वैल्यूज़ के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। अब हमारे पास जो ओवर्स हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे लिखे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कि ये स्कोरों पे डिपेंड नहीं कर रहे। और जो हमारे पास रन्स हैं, जो रन्स स्कोर किए हैं वो ओवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 10 ओवर थे तो 50 रन थे, 20 ओवर हैं तो 100 रन हैं। इस तरह से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट होती है वो डिपेंड नहीं करती और जो डिपेंडेंट होती है वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास वाई एक्सिस पे होती हैं वो डिपेंड करती हैं इन पे एक्स एक्सिस वाली पे। इसलिए हम लोग वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ को बोलते हैं डिपेंडेंट और एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और ये मुझे जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझसे प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हम एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ लेंगे और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। नाज़रीन, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, पहले हमने इन्हीं वैल्यूज़ को, ओवर्स को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने इनको लिख लिया है और रन्स को हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने लिख लिया है। अब हम इनके दरमियान ग्राफ बनाएंगे। देखिए 10 ओवर और उधर से 50 रन थे, 20 ओवर में 100 रन थे, 30 ओवर में 150 थे, 40 ओवर में हमारे पास 200 है, 50 में 300 हमारे पास तकरीबन स्कोर हैं। तो अभी हम इनके दरमियान ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने स्केल चूज़ करनी होती है। इधर से हम एक्स एक्सिस के लिए भी स्केल चूज़ करेंगे और वाई एक्सिस के लिए भी हम लोग स्केल चूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें ये हमारे पास एक छोटा बॉक्स है, ये एक छोटा बॉक्स है। तो ये हमारे पास एक है स्मॉल बॉक्स, ये स्मॉल बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल बॉक्स मिल के एक हमारे पास लार्ज बॉक्स बना रहे हैं, मतलब कि एक हमारे पास बिग बॉक्स बना रहे हैं। तो हम एक्स एक्सिस भी लिखेंगे कि 1 जो बिग बॉक्स है हमारे पास 10 स्मॉल बॉक्स के बराबर है। अभी हमने काउंट भी किया है। इस तरह से हमारे पास जो 1 बिग बॉक्स होगा वाई एक्सिस में वो भी 10 स्मॉल बॉक्स के बराबर होगा। अगर हम 1 स्मॉल बॉक्स निकालें तो टोटल हमारे पास जो एक बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्स हैं तो उसको हम 10 पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल बॉक्स निकल आएगा। तो एक हमारे पास स्मॉल बॉक्स है, उसमें कितना है बिग बॉक्स के अंदर, तो वो एक हमारे पास स्मॉल बॉक्स है। इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे तो जो हमारे पास 1 बिग बॉक्स है वो हमारे पास है 50 के बराबर। देखें 0 से लेके 50 के है।
तो 50 के बराबर है। जब हम स्मॉल बॉक्स निकालेंगे तो हमारे पास चूँकि स्मॉल 10 है तो हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स 5 के बराबर आएगा। एक्स एक्सिस में हमारे पास स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 के, वाई एक्सिस में हमारे पास है 5 के। ये हमारे पास इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्मॉल बॉक्स जो है कितने के बराबर आएगा। अब हमारे पास सबसे पहले है जब हमारे पास 10 रन्स थे, 10 ओवर्स थे, तो उस वक्त हमारे पास चूँकि 50 ओवर्स थे, तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ को काउंट करेंगे कि ये हमारे पास पूरे 10 नंबर पे है और उसी समय हमारे पास इधर से ये है पॉइंट यहाँ पे 50 रन्स और 10 ओवर्स कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे पास। ये आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा ये पॉइंट। उसके बाद जब हमारे पास 20 ओवर्स थे तो हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 20 ओवर्स थे, तो उस वक्त हमारे पास 100 रन थे, तो ये हमारे पास 20 ओवर्स हैं, उधर से ये 100 रन हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट कोई ऑलमोस्ट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 30 ओवर्स के लिए ये तो हमने एक सीधा सा ग्राफ लिया है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो 30 ओवर के लिए 150 रन हैं। उसके बाद जब 40 ओवर्स हैं तो उस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 200 रन जो हमारे पास हैं, हमने उसका ग्राफ बनाया। जब 50 ओवर्स थे तो हमारे पास 50 ओवर में तो 300 रन, तो यहाँ पे हम जाके हमारे पास तो अब हमारे पास जब 50 ओवर्स थे तो हमारे पास 300 रन तकरीबन यहाँ पे जाके ये ग्राफ में लाई कर रही है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, तो अब हम ये इन जो ग्राफ का निशान है, जो पॉइंट्स हैं, अब हम इनको आपस में मिला देंगे। तो अब हम इनको मिलाते हैं, तकरीबन हमारे पास ये पॉइंट्स हैं 40 ओवर्स तक। तो इसको हमने ओरिजिन के साथ, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन के साथ हमने इसको बिल्कुल कोइंसाइड करना है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब हमारे पास ग्राफ कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म का ग्राफ हो सकता है। ये हमारे पास इन वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ है। अब यहाँ से ग्राफ से हमने कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें हमने सीखनी हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यू है और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है, ये हम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि एक वैल्यूज़ के बढ़ने से दूसरी वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। जैसे हमारे पास 10 ओवर में 50 रन थे, 20 ओवर में 100 रन थे, 30 ओवर में 150 थे, 40 ओवर में 200 थे। ऐसे ही हमारे पास ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास इसमें ऐसे ही हमारे पास ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो हमने 300 रन थे हमने ऊपर लिख दिए थे, ये तकरीबन यहाँ पे हैं। उसके बाद तो इसका जो पॉइंट है इसको भी हम लोग कोइंसाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास ये ग्राफ एक पूरा इन वैल्यूज़ का ग्राफ बन चुका है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रन ओवर के बढ़ने से रन भी बढ़ चुके हैं। अब कुछ ग्राफ जो होते हैं वो कर्व्ड शेप में होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, या नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, या ऊपर से फिर वो नीचे इस तरह से आ रहे होते हैं। उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सी डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है, तो ये हमें वहाँ से उस फॉर्मूले से भी पता चल सकता है, उन वैल्यूज़ के हिसाब से भी पता चल सकता है। ज़्यादातर तो हमारे पास जब वैल्यूज़ होती हैं जो पहले नंबर पे होती हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं, या अगर हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से लिखी हुई हों किसी टेबल में, तो मैक्सिमम टाइम ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं और ये हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती हैं। आई थिंक आप लोगों को ये ग्राफ समझ आ गया होगा। और अब हम लोग इस ग्राफ में स्लोप को देखते हैं कि स्लोप किस तरह से फाइंड की जाती है किसी भी ग्राफ में। अब हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है कि डेल वाई ओवर डेल एक्स, क्या मतलब कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं तो y2 माइनस y1। फ़र्ज़ करें हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमने स्लोप ड्रॉ करनी है, या कोई से दो पॉइंट ले लें। जैसे ये पॉइंट है एक हमारे पास, इधर से एक ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा y1, ये बन जाएगा y2, ये बन जाएगा x1, और ये एज ए x2 भी हमारे पास यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी।
जैसे हमारे पास y2 की वैल्यू है इस टाइम हमें हमारे पास ये 150 है, तो ये हमारे पास 155, 160, 165, 170, ये हमारे पास बन गया 175 और 175 और 180 है तकरीबन हमारे पास। 180 है हमारे पास है, y2 की वैल्यू है, और जैसे y1 की वैल्यू हमारे पास है 150 और x1 की हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास है तकरीबन ये 36 है, और माइनस x1 की हमारे पास है 30, तो ये हमारे पास बनेगी 30/6, तो हमारे पास स्लोप जो आएगी वो 5 यूनिट्स होगी। अब इसमें SI यूनिट जो भी होगा वो उस लिहाज से हमारे पास लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। ये हमने स्लोप फाइंड की है डेल y ओवर डेल x। क्या होती है डेल y? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास ये वैल्यू है जो कि हमारे पास तकरीबन 180 है, और y1 ये वैल्यू है जो कि 150 है। x2 हमारे पास यही कॉर्नर पे जो वैल्यू नीचे की तरफ x एक्सिस में हम देखेंगे 36 थी, और x1 हमारे पास पूरे 30 थी, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास वैल्यू स्लोप की निकल आई है। अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि सबसे पहले जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हम देखना है कि ग्राफ है क्या चीज़। हमारे पास जो ग्राफ है ये एक पिक्टोरियल वे है हमारे पास, जो कि इंफॉर्मेशन देता है दो वैल्यू के दरमियान। और उसके बाद ये जो ग्राफ है इसको बनाना कैसे है, हमने एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखना है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखना है, और जो एक्स एक्सिस की पहली वैल्यू है उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने वाई एक्सिस की वैल्यू को भी वहाँ पे लिखना है। हमने एक्स एक्सिस पे भी हमने फिर उसके बाद स्केल चूज़ करना है, और वाई एक्सिस पे भी हमने स्केल चूज़ करना है, और उसके बाद हमने ग्राफ को वैल्यूज़ को देखते हुए हमने ड्रॉ करना है। अगर हमें कहा गया हो क्वेश्चन में कि आप लोग इसके बारे में बताएं कि स्लोप कैसे ड्रॉ करनी है, तो हमने आपको ये स्लोप ड्रॉ करना भी बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।